नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर इंग्लिश 2021 पूरा प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, आज 17 सितंबर को जो हमारा पेपर हुआ है, पूरा प्रश्न पत्र हल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पहला दोस्तों हमारा जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसमें देखिए क्या लिखा था। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, पहला विकल्प हो जाएगा साउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा, पहला विकल्प हो जाएगा इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। ठीक है, अगर आपने इसको टिक किया तो एक नंबर। बाकी दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन हो तो भैया कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। किसका है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, तीसरा दोस्त हो जाएगा हमारा विकल्प। ठीक है, इसको टिक करना था। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, ठीक है, इन द वर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, पांचवा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही हैज बीन टीचिंग फॉर हावर। क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें हो जाएगा तीसरा विकल्प हो जाएगा ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर। ठीक है, ये सही होगा। तो गाइस पहले हमारे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे सीधे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो गाइस देखिए, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको दोस्तों नाउन बताना था। एक तो दोस्तों यहाँ पर डॉग आपको दिख रहा है, और दूसरा दोस्तों आपको यहाँ पर कैट्स दिख रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, डॉग्स और कैट्स। हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या था, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव आपको बताना था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है ब्यूटीफुल। जी हाँ दोस्तों, बस आप खाली यहाँ पर ब्यूटीफुल लिख देते हैं, BEAUTIFUL। तो आपका दोस्तों एक नंबर बन जाता। मतलब पहले 7 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं थे। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ही टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ए हो जाएगा आपका बस। अगला क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। लुक एट राम इज अ गुड बॉय। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहां पर हो जाएगा हमारा लुक एट राम, ही इज गुड बॉय। तो यहां पर दोस्तों क्या लिखेंगे, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। इसको दोस्तों कैसे हम कर सकते हैं 10वें प्रश्न को? तो दोस्तों इसका आंसर हम कैसे करेंगे, देखिए, द हाउस, ठीक है, द हाउस विल बी, ठीक है, क्लीन्ड, ठीक है, एवरी डे बाई, ठीक है, आई से शुरुआत हुआ था तो आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था। फिर 11वां प्रश्न क्या दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें क्या करना था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना था। आई हैव स्पोकन, इसको दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा आपका, आई हैव की जगह हो जाएगा आई हैव बीन, ठीक है, स्पीकिंग। ये थर्ड फॉर्म था ना इसका दोस्तों, क्या कर देंगे, आईएनजी फॉर्म में ले आएंगे, SPEAKING। ठीक है, आई हैव बीन स्पीकिंग, बस इतना करना था बस। तो गाइस पहले 11 प्रश्न ऐसे थे, अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आया था, डिफाइन एन एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो एडजेक्टिव के दोस्त यहाँ पर सिंपल सा आपको डिफिनेशन देना था, जैसे एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जैसे दोस्त हो गया ही इज अ गुड बॉय। ऐसे करके दोस्त आप एग्जांपल यहाँ पर दे सकते थे, आसान क्वेश्चन था। 12वां दोस्त होता है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग, DFIUL। तो दोस्त यहाँ पर आप इसको लिख सकते थे डिफिकल्ट, DIFFICULT। इसका मतलब होता है दोस्तों कठिन। उसके बाद दोस्तों एस, फिर खाली स्थान ATMNS। इसका दोस्त हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट्स, मतलब राजनेता। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी कुछ और स्पेलिंग बनी हो तब भी ठीक है, उसके लिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। काफी बार दोस्तों क्या हो जाता है कि थोड़ा अलग अलग हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी नहीं होता है कि कुछ स्पेलिंग मैच कर जाती है। तो ये दोस्तों पूरा मामला था क्वेश्चन पेपर का। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग का जो स्कोर आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा। बाकी देखिए, अगर आप पेपर में कहीं गलती किए तो ध्यान दीजिएगा। फिर से दोस्तों आपको स्पेलिंग मिला देते हैं। देखिए दोस्तों एस था, फिर खाली स्थान में यहाँ पर हमने टी भरा, AT दिया गया था, फिर खाली स्थान में दोस्तों हमने ई भरा, M दिया गया था, फिर ए भरा,
एन और एस भरा, ठीक है, मतलब ए एस। इसमें दोस्तों क्या क्या हमने भरा, डी आई भरा, एफ दोस्तों दिया गया था, फिर एक एफ को हमने भरा, ठीक है, आई दिया गया था, सी दोस्तों हमने भर दिया, यू एल और लास्ट में टी भरा। तो थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस रही होगी तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लिए गए हो। देखिए गाइस, हमने आपको पहले बोला था इंग्लिश और गणित ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए वही है कि आप परेशान हो गए होंगे पेपर में। तो यहाँ तक दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन था डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो गाइस आप ऐसे क्वेश्चन को बनाकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीएलएम इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसको भी दोस्त अगर आपने कुछ भी बनाकर लिख कर आए होंगे तो भैया 2 में से 1.5 नंबर तो आपके यहाँ बनते हैं। यहाँ पर भी आपका 1.5 नंबर बन जाएगा। उसके बाद दोस्त अगला प्रश्न था कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये 16वां क्वेश्चन है। इसको दोस्त अब हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपने नंबर मिलाते हुए चलिएगा कि आखिर आप कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं। पहले दोस्तों था जैसे कि ऑलवेज टेल द ट्रूथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। टेल की जगह हम स्पीक कर देंगे। अगला दोस्त होता है ही इज सीनियर देन मी। ही इज दोस्तों हो जाएगा सीनियर टू मी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे, देन की जगह टू कर देंगे। तो यहाँ पर टू हो गया। यहाँ टेल की जगह दोस्तों हमने क्या कर दिया, स्पीक कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन था राइट एनी 4 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन था, 1.5 नंबर कुछ नहीं तो आप यहाँ पर पा सकते थे या पूरे 2-2 नंबर पा सकते हैं। 6 नंबर दोस्तों आसान था। फिर अगला क्वेश्चन था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। ये भी दोस्तों आप बनाकर लिख सकते थे। मतलब आप कुल मिला के ये समझिए कि इंग्लिश में भैया 8 नंबर के ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए थे जो कि बिल्कुल थ्योरी बेस पर थे। अगर आपको कुछ नहीं आता था, अगर आपने दोस्तों इन 8 नंबर पर ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर किए होंगे। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट निकल कर आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। परीक्षा की दोस्तों आप लोग बेहतर तैयारी करते रहिए। और देखिए आप लोग का सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर अब कंप्लीट होता है। बाकी अब देखिए आपका 4th सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे भी थर्ड की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे 4th की तैयारी करेंगे। तो गाइस ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको पेपर में देखने को मिलता रहेगा और आप लोग बढ़िया तैयारी करिए ताकि दोस्तों आपका रिजल्ट अच्छा आए। अगर आज का पेपर आपको उतना अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखिए जिन बच्चों का 12 नंबर बन जाएगा बहुत है गाइस। पेपर को पास करना ज्यादा जरूरी होता है, बाकी आपको आगे यूपी टेट और सुपर टेट में पूरी तैयारी करनी है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।